हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविरंजन राजपूत। और आज हम लेक्चर 3 करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। लेक्चर 1 और 2 में हमने रेशियो कंप्लीट कर लिया। प्रोपोर्शन के भी काफ़ी सवाल हमने किए, लाइक थर्ड प्रोपोर्शन पढ़ लिया हमने, मीन प्रोपोर्शन पढ़ लिया, फोर्थ प्रोपोर्शन भी पढ़ लिया हमने। और जो दो मेथड थे जो हम यूज़ करने वाले हैं, लाइक पहला मेथड जो मैंने बताया था आपको कि सेम नंबर अगर किसी रेशियो में ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रेशियो जो चेंज हो रहा है उनके बीच का गैप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट इज मेथड 1 बताया था मैंने आपको, है ना। लेकिन ये मेथड तभी लगाएंगे, है ना, जब गैप क्या हो, सेम। ओके, सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर डिफरेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस केस में आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और थियरी नहीं है इस टॉपिक में। इसी पे बेस्ड सारे सवाल बनेंगे, अलग अलग वैरायटी के सारे करने वाले हैं। ओके, एक प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चंस का जो टाइप है देखिए, है ना, नेक्स्ट टाइप जो बोल सकते हैं। फर्स्ट तो बहुत इजी था, मीन प्रोपोर्शन निकालना, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना बहुत इजी होता है। ये इसका जो टाइप है प्रोपोर्शन का बहुत अच्छा है ना। इसमें बच्चे फंसते हैं। क्या है देखिए, एक इसमें क्या जो नंबर दिया हुआ है वो प्रोपोर्शन में है नहीं। बोला कि अगर मैं कोई नंबर ऐड करूं तब ये प्रोपोर्शन में हो जा रहा है, तो वो नंबर क्या है ये पूछा है। तो अगर मैं बेसिक अप्रोच पे जाऊं तो क्या हो जाएगा, एक्स नंबर ऐड करूं तो पहला क्या बनेगा, रेशियो एक्स। पहला रेशियो क्या बनेगा, 103 प्लस एक्स अपॉन 135 प्लस एक्स इज इक्वल टू 110 प्लस एक्स अपॉन 144 प्लस एक्स, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ कि अगर मैं x ऐड कर रहा हूं सब में तब ये नंबर जो है, तब ये जो नंबर है ये किस में आ रहा है, प्रोपोर्शन में आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा x फाइंड करने में। देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है आपको। लेकिन इसी से मिलकर जुलता है, इसी से, है ना, एक रिलेटेड एक शॉर्ट अप्रोच है। देखिए क्या कहता है अप्रोच, ध्यान से देखिएगा। नंबर क्या है 103, दूसरा नंबर क्या है देखिए 135, ठीक है, तीसरा नंबर क्या है 110, चौथा नंबर क्या है 144, है ना। तो इसको हम यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड है, इसी से मिलता जुलता है। देखिएगा 2-3 स्टेप्स क्या हो जाएगा, बीच का डाइल्यूट हो जाएंगे। पहला स्टेप क्या करना है इसमें, देखिए इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, ठीक है। क्या आएगा दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना रहा देखिए 32, कितना रहा 32। इन दोनों का डिफरेंस कितना रहा देखिए, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा 34, है ना। तो फर्स्ट दो का डिफरेंस या लास्ट 2 का डिफरेंस, है ना, इसका क्या लीजिए, रेशियो लीजिए। तो रेशियो क्या हो जाएगा, अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 16 और ये कितना हो जाएगा 17। फर्स्ट स्टेप डन हो गया। दोनों के डिफरेंस का क्या ले लिया हमने, रेशियो ले लिया। अब क्या करना, जैसे यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 17 इन दोनों का डिफरेंस का रेशियो है ना, किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट नंबर से। और इसका जो रेशियो है 16 वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नंबर से मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1751 आ जाएगा, माइनस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ रहा है 1600, 1700 कितना आ रहा है 1760 आ रहा है, कितना आ रहा है 60। इसका क्या लेना, डिफरेंस लेना। डिफरेंस हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, मतलब डिफरेंस लेना। क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। डिवाइड बाई रेशियो का डिफरेंस। रेशियो का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको 1, कितना आ जाएगा ये 9, कितना आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो देख रहे हैं कितना शॉर्ट अप्रोच है, पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और इसमें आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक चीज और क्या ध्यान दे सकते हैं, देखिएगा। एक तो चलिए ये तो है ही कि आप इन फर्स्ट 2 का डिफरेंस ले सकते हैं, लास्ट 2 का डिफरेंस ले सकते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में है तो क्या बनता है रेशियो, a/b इज इक्वल टू c/d बनता है ना। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इसी को लिख सकते हैं a/c इज इक्वल टू b/d। इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेम लॉजिक यहां भी आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 2 का डिफरेंस और लास्ट 2 का डिफरेंस लेना है। आप फर्स्ट और थर्ड का भी डिफरेंस ले सकते हैं, सेकंड और फोर्थ का भी डिफरेंस ले सकते हैं। कैसे, देखिए करके दिखा रहा हूं, देखिएगा। उससे भी देखिएगा सेम आंसर आएगा, है ना, उससे भी देखिएगा सेम आंसर आएगा। हमें ये देखना कि किससे कैलकुलेशन इजी आ रहा है। तो नंबर क्या दिया हुआ 103। हमने देखा कि बी और सी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इजी हो उसके लिए हम इस तरह से इसको लिख दिया, हमने ये लिख दिया, है ना, ये लिख दिया, देखिए, ठीक है। हमने क्या किया, बी और सी को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, ताकि ए से सी ना जाना पड़े, है ना, लिखने में आसानी हो। अब इन दोनों का गैप कितना आ रहा देखिए, इन दोनों का गैप कितना आ रहा देखिए 7, कितना आ रहा देखिए 7। इन दोनों का गैप कितना आ रहा देखिए, इन दोनों का गैप कितना आ रहा देखिए 9।
तो 16 और 17 से अब मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 7 और 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 9 इंटू कितना करना पड़ेगा 103, कितना आ जाएगा 927, कितना आ जाएगा ये 927 माइनस माइनस कितना आ जाएगा, देखिए 7 इंटू कितना करना पड़ेगा, 7 इंटू कितना करना पड़ेगा 135 कितना आएगा, देखिए फिर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 7 21 और 3 कितना आ जाएगा 24, 7 और 2 9, कितना आ गया 945 डिवाइड बाई दोनों रेशियो का डिफरेंस, कितना रहा रेशियो का डिफरेंस 2, क्या ले लेंगे इसका मॉडुलस, मॉडुलस मतलब नंबर निगेटिव नहीं आना चाहिए क्योंकि हमें डिफरेंस से मतलब है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा इससे मतलब नहीं है। कितना रहा देखिए 18, ऊपर कितना रहा इन दोनों का डिफरेंस 18 बाई 2, 18/2 कितना रहा आंसर 9। देख रहे हैं यहाँ भी आंसर कितना आया 9, यहाँ भी आंसर कितना आया 9, तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा कैलकुलेशन ज्यादा इजी पड़ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए when x is added to each of these then the numbers obtained in this order are in proportion। देख रहे हैं क्या हो रहा है कि x ऐड करने पे नंबर क्या हो रहा है प्रोपोर्शन में हो जा रहा है। नंबर क्या देखिए 2 3 30 एंड 35 है ना। तो अभी तो इन दोनों का डिफरेंस लेना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नंबर्स के बीच में गैप क्या ज्यादा है, तो ये ज्यादा इजी रहेगा। कितना गैप है 1, इधर कितना गैप है देखिए 5 है ना। तो जो इजी पड़े आप उसका गैप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ ए डी का गैप मत ले लीजिएगा, ए डी का गैप मत लीजिएगा, ए बी का ले सकते हैं, ए सी का ले सकते हैं, ओके। यहाँ कितना क्या देखिए 1, अब मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 30 इंटू 1 कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई दोनों का गैप, इन दोनों का गैप कितना आ रहा है 4 है ना। कितना आ जाएगा वैल्यू 20/4 मतलब कितना आ गया 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्या पूछा मीन प्रोपोर्शनल, कल बताया था आपको मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी क्या होता है रूट ए बी। तो मान लेते हैं मीन प्रोपोर्शनल y है, तो y क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ए की वैल्यू कितनी है देखिए x रखिए 5, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। इट मीन्स अंडर रूट कितना आ गया 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36, और 36 का रूट कितना होता है 6, ओके। सो आंसर कितना हो जाएगा 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन है 9 15 21 और इधर कितना है 30, इधर कितना है 31, ठीक है। रेशियो लीजिए कितना आ रहा है देखिए, यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है देखिए 6, गैप कितना आ रहा है 6, यहाँ पे कितना आ रहा है 10, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो लिखना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा 45 माइनस इधर देखिए 3 इंटू 21 कितना हो जाएगा 63 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। कितना आ रहा है गैप देखिए, इधर कितना आ रहा है 18 आ रहा है, 18/2 कितना आ रहा है देखिए 9। x की वैल्यू कितनी हो गई 9। फिर से क्या पूछा मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मीन प्रोपोर्शनल कितना है y है, क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 x की वैल्यू है, तो 9 या 27, 27 माइनस 2 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 इंटू वहां देखिए x की वैल्यू 9 रखिए, 9 5 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, दैट इज 49। तो 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, 49 का कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा आंसर 35, ओके। तो बहुत इजी है और ये बहुत फेवरेट पैटर्न है मेंस के लिए, स्पेशली प्री में नहीं आते इस पे सवाल, प्री में तो जनरली इजी वाला पोर्शन है उसी से सवाल आते हैं, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और सवाल है देखिए सेम वही लॉजिक लगाना आपको, ये आपके लिए ऐसे होमवर्क दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम पैटर्न है, कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पे x+9 और x² बोल दिया, x निकालना है इनडायरेक्टली, ठीक है। अगला पैटर्न देखिए क्या कर रहा है, हाँ देखिए कहते हैं, हाँ बहुत आराम से समझेंगे है ना। फिर से बोल रहा हूँ थियरी कुछ भी बचा नहीं है, ये अलग अलग वैरायटी के सवाल हैं, सारे वैरायटी के सवाल उसी से बनने वाले हैं है ना, जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। क्या बोला देखिए ABC आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ABC क्या है 3 पार्टनर्स है, ठीक है, ABC 3 पार्टनर्स है। आपको रेशियो के कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट याद रखने हैं बस। फिर क्या होगा ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर A रिसीव 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का A को कितना मिला 1/3 है ना, 1/3 मिला A को। पहले देख लेते हैं रेशियो क्या क्या है ताकि बाद में वैल्यू मानना ज्यादा इजी होगा। B रिसीव्ड 1/4 ऑफ द प्रॉफिट, B को कितना मिला 1/4, ठीक है रख दिया 1/4, एंड
एंड सी रिसीव्स द रिमेनिंग्स, बाकी बचा जो किसको मिला, सी को मिला, बाकी जो बच गया किसको मिला, सी को। तो इसके देखिए करने के तरीके बहुत से। सबसे इजी तरीका क्या है, क्यों ना हम यूनिट में कुछ वैल्यू मान लें, टोटल जो मेरा प्रॉफिट है उसको हम अज्यूम कर लें। अज्यूम करने का तरीका क्या, देखिए इसका देखिए डिनोमिनेटर कितना है 3, इसका डिनोमिनेटर कितना देखिए 4 सॉरी, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो क्यों ना मैं टोटल जो मेरा प्रॉफिट उसको मान लेता हूं कि 12 यूनिट है। कितना यूनिट है टोटल प्रॉफिट, 12 यूनिट। तो 1/3 कितना हो जाएगा 4, मतलब ए को कितना मिला 4 यूनिट, ए को कितना मिला 4 यूनिट मिल गया ए को। बी को कितना मिला 1/4, 1/4 कितना होगा 3, तो बी को कितना मिला 3 यूनिट, बी को कितना मिला 3 यूनिट। आप खुद सोचिए कि ए बी को मिल गया 7 यूनिट, टोटल है 12 यूनिट, तो सी को कितना गया 5 यूनिट, सी को कितना मिला 5 यूनिट, सी के पास हो गया कितना 5 यूनिट। ये रहा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसा नहीं 12 क्यों माने, आपकी मर्जी, आप एक्स मान के ही बना सकते हो, 100 ले लो 1000 ले लो, आपकी मर्जी, बट कैलकुलेशन इजी करना है तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे ताकि डेटा बहुत इजी हो, कैलकुलेशन इजी हो। देखिए कितना सिंपल फॉर्म में आ गया सबका डिस्ट्रीब्यूशन, 4 यूनिट 3 यूनिट 5 यूनिट। इस 5 यूनिट की वैल्यू दी हुई है कहाँ, देखिए यहाँ सी को कितना मिला है, एक्चुअल में 5000 मिला, कितना मिला 5000 रुपये मिले किसको, सी। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, कितनी हो जाएगी 1000, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1000। अब पूछा क्या, देखिए हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी डिड ए रिसीव, ए को कितना मिला, तो ए को मिला 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 4000, कितनी हो जाएगी 4000। सो 4000 इज द करेक्ट आंसर। अब एक बार डेटा निकल गया, कुछ भी पूछता, बी को कितना मिला ये बताइए, सी को कितना मिला ये बताइए, सी तो ऑलरेडी दिया, टोटल पैसे कितने थे तो 12000 थे, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो एकदम परफेक्ट अप्रोच आपको सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी किए जा रहे हैं, कुछ भी लगाया जा रहा है, क्यों कर रहे हैं मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, है ना। डेटा अज्यूम कर सकते हैं रेशियो में, आप अपने मन से मान सकते हैं पूरे वैल्यू को कितना है ना, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि 1050 आर डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट द शेयर ऑफ ए इज 2/5 ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी, ए विल गेट, ए को कितना मिलेगा ऐसा बोला है। पूरा आराम से करते हैं, टोटल पैसा कितना 1050, ठीक है। किस तरह से डिवाइड किया जा रहा है, देखिए ए बी एंड सी किस तरह से डिवाइड कर रहा है, देखिए ए इज 2/5 ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी, ध्यान से सोचिएगा, ए बाई बी प्लस सी कितना दिया है 2/5, 2/5 मतलब ए को कितना मिला 2 यूनिट, बी और सी कंबाइंड कितना मिल रहा है 5 यूनिट, बी और सी दोनों को मिला के कितना मिल रहा है 5 यूनिट, और कुछ डेटा नहीं दिया, बोला है ए कितना मिलेगा, निकल जाएगा। अगर पूछता बी कितना मिलेगा तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, सी को इंडिविजुअली कितना मिला हम नहीं बता पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि दोनों को मिला के बोला है 5 यूनिट है, बी का कितना है उसमें हिस्सा नहीं मालूम। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा, ए का हमें पता है 2 यूनिट, टोटल कितना हो गया 7 यूनिट, टोटल कितना हो गया 7 यूनिट, इसकी वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है देखिए 1050, कितनी दी है 1050, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई देखिए 150, कितनी हो गई 150। पूछा किसका, बी का, ए का बताइए, ए कितना है 2 यूनिट, कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। देख रहे हैं कितना इजीली सवाल को आप ब्रेक कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीजों को। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर आर एम्प्लॉयड टू डू अ वर्क फॉर इतना, है ना, तीनों को इतने पैसे का काम मिला 5750, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया काम करने का, ठीक है। पी एंड क्यू टुगेदर फिनिश इतना वर्क किया, एंड वर्क क्यू एंड आर टुगेदर फिनिश 8/23 ऑफ वर्क, वेजेज ऑफ क्यू कितना होगा, वेजेज ऑफ क्यू कितना होगा। अब खुद देखिए क्या क्या बोल रहा है कि पी एंड क्यू टुगेदर कितना किया, पी एंड क्यू दोनों मिलकर कितना किया देखिए 19, टोटल काम कितना था 23, तो यहां पे लिख दूं पी क्यू आर, है ना। डेटा को तोड़ना सीखिए, गिवन डेटा को तोड़ना नहीं आएगा ना तो बात नहीं बनेगी। 23 में से 19 कम किया, 19/23 कम तो क्या हुआ, टोटल में से 19 किया उसने, ठीक है। दूसरा देखिए क्या बोला, Q एंड R, Q एंड R, Q और R ये दोनों मिल करके कितना किया टोटल में से, PQR टोटल में से कितना किया देखिए 8 किया, 8 किया 23 में से, है ना, 8 किया 23 में से, ऐसा दिया हुआ दिया ना। 19/23 काम किया, ये 8/23 काम किया, 8/23 काम किया, ठीक है।
टोटल काम कितना हमने मान लिया, टोटल काम कितना मान लिया हमने, देखिए 23, टोटल काम कितना मान लिया हमने 23। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आएगा, क्योंकि हमें इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा तभी बात बनेगी। क्यू का पूछा है तो हमें क्यू का इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। टोटल तो मालूम है 23 यूनिट है, टोटल कितना यूनिट है भाई 23 यूनिट है, कोई टेंशन नहीं। तो टोटल हमें पता है 23 यूनिट है, टोटल कम 23 यूनिट, आप चाहो तो निकाल सकते हो। टोटल कम 23 यूनिट, 23 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 5750, 5750। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप निकाल लो, 23 से डिवाइड कर, 23 दूनी 46, 11, 23 बचे 15, कितना आ जाएगा 250 रुपया। मतलब अगर आप एक यूनिट काम करोगे तो आपको 250 मिलेगा। तो इनडायरेक्टली ये निकालना है कि क्यू ने कितने यूनिट काम किए, क्यू ने कितना यूनिट काम किया, अगर ये मालूम चल जाए तो काम हो जाएगा। तो कैसे मालूम चलेगा, तो P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू। एक देख रहे हैं क्यू एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि क्यू प्लस क्यू कितना हो जाएगा 2Q, और मैं दोनों को अगर ऐड कर दूं तो 19 और 8 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। कितना होगा टोटल 27 यूनिट। PQR ये दिया हुआ कितना 23 यूनिट, ये कितना दिया हुआ है 23 यूनिट। समझ आ रही बात, ये कितना दिया हुआ है 23 यूनिट। देखिए आराम से निकल जाएगा ये 23 यूनिट, तो क्यू कितना आ गया 4 यूनिट, क्यू कितना आ गया 4 यूनिट। क्यू ने कितना किया 4 यूनिट, अगर क्यू ने 4 यूनिट किया तो पी ने कितना किया 15 यूनिट किया, है ना। पी ने 15 किया, क्यू ने 4 किया, तो आर ने कितना किया 4 यूनिट। सबका निकल गया, जिसका वेजेज पूछेगा सबका आंसर आ जाएगा। हमें क्यू का पूछा है तो क्यू का कितना क्या 4 यूनिट, एक यूनिट का दाम 250 रुपया, तो 4 यूनिट का मतलब 4 यूनिट काम करने पे कितना मिलेगा 1000 रुपये। कितना मिलेगा 1000 कितना मिल जाएगा 1000 रुपीज मिलेगा। किसको, किसको मिलेगा क्यू को, क्योंकि उसने 4 यूनिट काम किया, है ना। उसने कितना किया 4 यूनिट काम किया। अगला सवाल देखिए क्या करा, a sum of x is divided among a, b, c such that the ratio of the shares of a and b is 6:7 and that of b and c is 3:2, and if the difference between the share of a and c is this, then the value of x is, है ना। मतलब इनडायरेक्टली टोटल सम बोला कितना है वो बताइए मुझे। क्या क्या दिया देखिए, रेशियो a एंड b में दिया रेशियो a एंड b कितना दिया हुआ 6:7, है ना। एंड बी ऑफ सी, बी एंड सी में कितना दिया भाई, बी एंड सी कितना दिया है 3:2। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या करना है रेशियो को इक्वल करना। करने का तरीका मैंने सिखाया था आपको, अब चाहे तो डायरेक्ट कर लो, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा ये 18:21:14। ये आ गया तीनों का रेशियो, ए बी सी का रेशियो आ गया। पूछा क्या है देखिए, पूछा क्या दिया, क्या डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, ये 18 ये 14, दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है 4 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी है भाई 540, कितनी है 540, ठीक है। तो हमें पूछा है टोटल सम बताइए, टोटल सम कितना देखिए 18 और 14 कितना हो गया 32, है ना। 32 और 21 कितना हो जाएगा 53 यूनिट हो गया। 53 यूनिट की वैल्यू बतानी। तो यहां से देखिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू पूछूं तो कितना हो जाएगा भाई, डिवाइड बाई 4 कर दूं क्या, डिवाइड बाई 4 करो, कितना हो जाएगा 1 4 12 2 0 4 5 20, 135 आ गया। पूछा 53 यूनिट का वैल्यू बता दीजिए, तो 53 इंटू कितना हो जाएगा 135, कितना हो जाएगा 135। अब दो डेटा मुझे दिख रहा है, एक तो लास्ट में 5 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यूनिट डिजिट दोनों आसपास में है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर 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 ये 50 होता तो वैल्यू कितना आता, है ना, अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये 50 होता तो वैल्यू कितना होता 13 5 65, और ये 250, है ना, 6750 कितना होता 6750, 6750 होता। अब प्लस ये 53 है तो 3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 3 से करना इजी है ना, 3 से करना तो इजी है। कितना हो जाएगा भाई 3 से करेंगे तो 105, कितना हो जाएगा ये 105, सॉरी 105 क्या 300 405, कितना हो जाएगा 405, 405 कितना हो जाएगा 67 और 4 71, कितना आ गया 7155, कितना हो गया 7155। तो कैलकुलेशन के टाइम पे तो आपको स्मार्टली काम करना ही पड़ेगा, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है फिर तो दिक्कत होगी, विद इन टाइम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए प्रोफाइल बहुत अच्छा है। प्रोफाइल अलग अलग हो सकते हैं, करने का तरीका तो मैं वही बोलूंगा जितना पढ़ाया हूँ उसी से करना, कुछ अलग नहीं है ना। चेंज होने दीजिए, टाइप चेंज होने दीजिए, अपना तो बस कॉन्सेप्ट को एकदम स्टिक करके रखना है। क्या कह रहा है देखिए, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, है ना, बी लास्ट ईयर वाज 4:3। लास्ट ईयर का मैं लिख रहा हूँ, लास्ट ईयर एल से डिनोट कर रहा हूँ लास्ट ईयर, ए और बी का
इनकम का रेशियो कितना था लास्ट ईयर? 4:3, है ना। लास्ट ईयर इन दोनों का इनकम था 4:3 रेशियो, ठीक है। The ratio of their individual income of the last year and the present year is 3:4. Last year and present year, last year and present year, इसका कितना इंडिविजुअल दिया है? 3:4, और इसका कितना है? 5:6, 5:6, ठीक है। तो बोला कि इफ द टोटल इनकम ऑफ द प्रेजेंट ईयर इतना है 8,04,000, अभी का दोनों का मिलाकर के प्रेजेंट ईयर, तो देन द इनकम ऑफ द बी लास्ट ईयर, बी का लास्ट ईयर इनकम कितना रहा होगा, ये बताइए। कुछ नहीं करना है, आप खुद सोचिए। मैंने बोला था कि रेशियो की वैल्यू हमेशा, एक रेशियो की वैल्यू हमेशा सेम नहीं होती है, वो कितनी बार भी आ जाए। तो अगर लास्ट ईयर ए का 4 यूनिट था, तो फिर यहां पे 3 यूनिट कैसे है? इसको तो 4 करना पड़ेगा, इसको तो 4 करना पड़ेगा। आप खुद सोचिए ना कि अभी इसका लास्ट ईयर यहां बोल रहा है कि 3 यूनिट है, यहां बोल रहा है 4 यूनिट है, ये कैसे भाई? तो इसको 4 बनाना पड़ेगा, इसको 4 बनाना पड़ेगा। इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको अगर 4 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 4/3 से मल्टीप्लाई। तो अगर इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर इसको भी 4/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। इसको भी फिर क्या कीजिए? 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। दोनों नंबर को इसको 4/3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये लीजिए। अब ये देखिए बन गया, 3 से 3 कट गया। लास्ट ईयर कितना हो गया? 4 यूनिट, क्योंकि लास्ट ईयर अगर 4 यूनिट है तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा? 16/3 यूनिट, 16/3 यूनिट। इसको पकड़िए। हालांकि अभी और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजी तरीके से, देखते हैं। फिर इधर आइए, लास्ट ईयर 3 यूनिट है, यहाँ कितना लास्ट ईयर है? 5 यूनिट है। ये कैसे भाई? ये तो 3 होना चाहिए। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको? 3/5 से। तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3/5 से, है ना, 3/5 से, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? 3/5 से। देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए यहां से रिलेशन आ जाएगा, यहां से रिलेशन क्या आ गया? देखिए यहां से रिलेशन क्या आ गया? देखिए ये कितना हो गया? 4 हो गया, नीचे कितना आ गया? 16/3 आ गया ना, 16/3 आ गया, है ना। लास्ट टू प्रेजेंट इसका कितना आ गया? देखिए ऊपर में तो कितना आ गया? 5, 5 से 5 गया, सॉरी 3, कितना आ गया? 3। नीचे कितना आ गया? देखिए 6 18, 18/5 ये आ गया, देखिए, है ना। ये आ गया देखिए लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो। अब कोई टेंशन नहीं है ना। अब आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट और प्रेजेंट में रिलेशन हमें मिल गया, लास्ट और प्रेजेंट में हमें रिलेशन मिल गया। अब क्या दिया? लास्ट ईयर का प्रेजेंट ईयर का सम दिया। देखिए कितना प्रेजेंट ईयर का दिया हुआ है। प्रेजेंट ईयर का दोनों का सम क्या होगा? ये आएगा, कितना आएगा? 16/3 प्लस 18/5, 16/3 प्लस 18/5 यूनिट। इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 8.04 लाख, 8.04 लाख, है ना। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है? ये 16 × 5 = 80, 18 × 3 = 54, 80 और 54 कितना हो जाएगा? 134 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 134। मैं यहाँ पे कहाँ पे करूँ इसको? देखते हैं। अच्छा, आई होप ये तो आपने लिख लिया होगा। इधर मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इसका हमें जरूरत नहीं है इसके डेटा का। यहाँ पे हमने लिख लिया रेशियो, है ना। ये रेशियो हमने लिख लिया। ये कितना आ रहा है? 16 × 5 = 80 और 18 × 3 = 54 कितना हो रहा है? 134 हो रहा है ना। 134/15 इक्वल टू कितना आ रहा है? 8.04 ये आ रहा है। देखिए ये क्या कैंसिल हो रहा है क्या? देखिए 8 से अगर मैं करूँ तो नहीं ज्यादा हो जाएगा, 6 से करूँ तो 6 × 24, है ना, 13 × 6 = 78, 2 80 बिल्कुल कट रहा है। कितना टच कट रहा है? अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं डेसिमल हटा दूं, है ना, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। कितना कैंसिल हो जाएगा? यहाँ से देखिए कितना टाइम्स कैंसिल हो रहा है? 6 टाइम कैंसिल हो रहा है। कितना टाइम्स कैंसिल हो रहा है? 6 टाइम कैंसिल हो रहा है ना। और ये देखिए 5 × 3 = 15, 5 से कितना आ जाएगा? 20, है ना। और ये 3 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? और कैंसिल हो रहा है क्या? यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 3, यहाँ कितना हो रहा है? 10, कितना आ रहा है? 3 × 3 = 9 और 10, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए 0.9 लाख आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 0.9 लाख हो गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 0.9 लाख है, पूछा क्या है? व्हाट इज द लास्ट ईयर इनकम ऑफ लास्ट ईयर, बताइए। बी का लास्ट ईयर कितना है? 3 यूनिट की वैल्यू बताइए। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 × 3 = 27, कितना हो जाएगा? 2.7 लाख, है ना। 2.7 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.7 लाख। तो देख रहे हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है डिफिकल्ट पड़ रहा है, नो डाउट कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है, बट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। देखिएगा अभी तो एक तरीका तो ये हो गया, कई स्टूडेंट्स को ये
तरीका में भी पसंद नहीं आया होगा। अरे फ्रैक्शन में आ गया, जब फ्रैक्शन में डेटा आता है तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, नो डाउट। तो कोई बात नहीं, अगर आपको फ्रैक्शन नहीं करना, हमारे पास दूसरा तरीका भी है। कैसे देखिएगा, एकदम आपको सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ। ये तो उनके लिए, मान लीजिए अगर आपका कैलकुलेशन अगर मान लीजिए आपका अच्छा है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, जिसमें आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा आपको, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं जाना पड़ेगा। तरीका समझिएगा, ए बी, ठीक है, लास्ट ईयर का इनकम कितना है 4:3, ये दिया हुआ 4:3। लास्ट ईयर अपॉन प्रेजेंट ईयर कितना दिया हुआ, देखिए इसका 3 है अपॉन 4 है और इसका 5/6। अब ध्यान दीजिए, हमको 4 को 3 बनाना है, 3 को 5 बनाना है, ठीक है। तो क्यों ना हम 4 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसमें 3 भी आ जाए 5 भी आ जाए, 3 भी आ जाए 5 भी आ जाए। तो इनडायरेक्टली मैं क्या करूं, क्योंकि इसको तो हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशियो चेंज नहीं करता, आपको बताया है मैंने। किसी भी नॉन जीरो क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो चेंज नहीं करेगा। तो क्यों ना मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 15 से मल्टीप्लाई कर दूं। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फायदा क्या होगा आप देखिएगा, 15 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना बन गया, इतना बन जाएगा ये 60। मैं यहीं भी चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये कितना बन गया देखिए, सॉरी कितना बन गया ये 60, कितना बन जाएगा ये 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, अगर 15 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा ये 60, और ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 45। फायदा क्या होगा वो देखिए, फायदा क्या होगा वो समझिएगा, है ना। फायदा क्या होगा वो समझिएगा, है ना। फायदा क्या होगा वो समझिएगा। अभी ये क्या बन गया 60 और 45 बन गया, हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। हमने क्या किया, उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। अब हमें फ्रैक्शन में नहीं जाना पड़ेगा। क्यों क्यों देखो, 3 को 60 बनाना बहुत ईजी है। कैसे, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर 20 किया, नीचे भी क्या करेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 45 बनाना बहुत ईजी है, कितना 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। ये कितना हो गया 60, तो लास्ट ईयर 60, तो प्रेजेंट में कितना हो गया 80। इसका लास्ट में कितना हो गया 45, तो प्रेजेंट में कितना हो गया 54। डन, खत्म सवाल। कहीं भी फ्रैक्शन आया क्या, नहीं। तो ये अप्रोच भी, दोनों अप्रोच है, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उससे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बोला क्या है कि प्रेजेंट ईयर का इनकम कितना 8.04, प्रेजेंट ईयर कितना 80 + 54, ये कितना हो गया देखिए 80 हो गया, और ये कितना हो गया 54 हो गया। तो कितना हो गया 80 + 54 134। 134 की वैल्यू कितनी दी हुई है, अरे हाँ कितना रहा देखिए 8.04 लाख, 8.04 लाख। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.04 लाख अपॉन 134। हमें वैल्यू किसका पूछा है, लास्ट ईयर बी का बताइए। लास्ट ईयर बी कितना है 45 यूनिट, कितना है 45 यूनिट, 45 यूनिट, है ना। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा 2.7 लाख, कितना आ जाएगा 2.7 लाख। तो देख रहे हैं, तो अप्रोच ऐसा नहीं है, आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, है ना। अभी फ्रैक्शन आ रहा था, हमने फ्रैक्शन को एलिमिनेट कर दिया। चलो भाई थोड़ा सा और कुछ डिवाइड करने से बेटर है कुछ मल्टीप्लाई कर लिया जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना ज्यादा ईजी है, ठीक है। तो ये अप्रोच मुझे लग रहा है कि सबको पसंद आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए एक और सवाल है, देखिए क्या कह रहा है, सम इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी 2:3, बी एंड सी 1:2, सी एंड डी 3:4, है ना। तो ए और डी का डिफरेंस दिया हुआ है, देन द सम ऑफ देयर शेयर, चारों का शेयर भी देखिए पूछ दिया है, चारों का शेयर पूछा है, मतलब चारों का रेशियो निकालना पड़ेगा। निकालने का तरीका मैंने दो मेथड बताया है, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसका यूज कर सकते हैं। पहला देखिए क्या दिया, ए और बी का शेयर दिया 2:3, पूरा मिक्स्ड प्रॉब्लम है ताकि पूरा एक साथ एकदम चीजें क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर देखिए सी एंड डी कितना दिया हुआ है 3:4, कितना दिया 3:4 दिया हुआ, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सारे रेशियो मैंने लिख दिए, अब क्या करना है इसको इक्वेट करना सबको, एबीसीडी में रेशियो निकालना। क्या करेंगे 3 3, यहाँ कितना करना पड़ेगा 2, यहाँ 1, यहाँ 3 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है देखिए 3 दूनी ये 6 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 3 दूनी 6, 6 दिया कितना आ रहा है 18 आ रहा है, ये 4 दूनी 8, 8 दिया 24 आ रहा है, कितना आ रहा है 24। ये देखिए सबका रेशियो आ गया। अब क्या दिया, ए और डी का डिफरेंस, ए और डी का डिफरेंस कितना डिफरेंस है भाई 18 यूनिट का डिफरेंस है। इसकी वैल्यू दी हुई है कितना 648, 648। पूछा क्या द सम ऑफ देयर शेयर, सबका शेयर का सम बोला है। ऐड किया कितना है 24
18 से 24, 24 48, 48 और 9 कितना आ जाएगा 57 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 18, 54, 10 और 8, 18 छक 18 10 कितना आ गया 36 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू 36 आ गया। पूछा किसका है 57 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 57 इंटू 36 ये आ जाएगा 7 छक 42 कितना आ जाएगा 7 छक 42 यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 2052। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि सर्टेन सम इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी डी सच द रेशियो ए बी इतना बी एंड सी इतना एंड सी एंड डी। इसका ऐसे होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी दिया, अभी किसका दिया था ए एंड डी का दिया था। इजिली कर सकते हैं, चारों रेशियो बराबर करना है, चारों रेशियो को में सॉरी रिलेशन निकालना है। एबीसीडी में क्या करना है रिलेशन निकाल लेना बस, है ना। उसके लिए दो मेथड मैंने बताए, आप जिससे कंफर्टेबल है उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला डेटा क्या है, देखिए A sum of इतना is distributed among 3 persons ABC so that they receive 20, 30 and 50% respectively. A receive the same amount from another sum of which is distributed among them is इतना respect. Find the total amount received from both sums of money by B. देखिएगा सवाल कुछ नहीं है, रेशियो का ही सवाल है, बट थोड़ा सा अच्छा सवाल है ना। देखिएगा मैं कोई नया कॉन्सेप्ट लगाने वाला नहीं, उसी कॉन्सेप्ट से सारे बताने वाला हूँ। देखिए इधर A:B:C, ठीक है। रेशियो क्या आएगा देखिए, यहाँ परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज है तो रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, है ना। रेशियो अगर परसेंटेज दिया है तो आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। करने का तरीका अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं, इसको 20% कितना होता है भाई 1/5 होता है, 30% कितना होता है भाई 3/10 होता है, और 50% कितना होता है भाई तो 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है इंटीग्रल फॉर्म में क्या करेंगे, इसका एलसीएम 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं, ये 2 हो जाएगा कि नहीं, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो इस तरह का डेटा अगर कैलकुलेट करना तो रेशियो निकालने का एक तो तरीका ये हो गया कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हमने ऐसा कर लिया। दूसरा तरीका परसेंट है ना, टोटल 100 मान लो ना भाई, टोटल 100 ही मान लो, परसेंट है तो अगर 100 है तो इसको कितना मिलेगा 20, डायरेक्ट इसको कितना मिला 20, इसको कितना मिला 30, इसको कितना मिला 50। सब में जीरो कैंसिल कर दो, सब में जीरो क्या करो कैंसिल कर दो, इसका कितना गया 235, आ गया रेशियो ना, ठीक है। सम कितना था 1.5 लाख, 1.5 लाख को इस तरह से डिवाइड किया गया। क्या बी निकल जाएगा, क्या यहाँ से बी निकल जाएगा, बी 3 यूनिट मिला है। टोटल किसका निकालना, बी का निकालना, ठीक है। टोटल किसका निकालना, बी का निकालना। बी का यहाँ से निकाल लेते हैं, 5 3 8 और 2 10 यूनिट की वैल्यू देख लीजिए कितना है 1.5 लाख है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 15,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 या 45,000, कितना हो गया 45,000। मतलब फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में से बी को कितना मिला 45,000, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से बी को कितना मिला 45,000 रुपए आ गया बी के पास। अब देखिए दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन किया, A receives the same amount from another sum of money which is distributed among so that कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ देखिए, ये पहला था, ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। A को कितना मिला 50%। अब निकालने में दिक्कत नहीं आना चाहिए, ये कितना गया 5, B को कितना मिला 30, मतलब कितना 3, 2, C को कितना मिला 2। अब यहां से कितना मिला बी को, ये कैसे निकाले, सम तो दिया नहीं, टोटल कितना पैसा है यहाँ पे तो दिया था, टोटल कितने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया 1.5 लाख, हमने निकाल लिया। यहाँ पैसा दिया ही नहीं है, लेकिन एक रिलेशन दिया। क्या रिलेशन दिया, ध्यान से देखिए इधर, ए को जितना यहां मिला यहां भी उतना ही मिला है ना। ए को यहां कितना मिला, फर्स्ट में कितना मिला देखिए 2 यूनिट, 2 यूनिट मतलब कितना हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 15,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000। मतलब यहां पे ए को कितना मिला था 30,000 रुपए मिले, ए को कितना मिला 30,000, तो यहां भी ए को कितना मिला 30,000, ए को कितना मिला 30,000। लेकिन दूसरी केस में ये 30,000 किसकी वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू है। देखिए 30,000 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000। अब पूछा क्या है 3 यूनिट की वैल्यू बताइए, बी को इस बार भी कितना मिला 3 यूनिट ही मिला, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए 6 या 18,000, कितना हो जाएगा 18,000, ठीक है। तो यहां से कितना मिला 18,000, यहां से कितना मिला 18,000, यहां से कितना मिला 45,000, दोनों को ऐड कर दीजिए। टोटल पूछा था 45 + 18 कितना हो जाएगा 63,000, कितना हो जाएगा 63,000। ओके, बहुत सिंपल है ना। 2 सवाल एक साथ है ना ऐड कर दिए थे, रेशियो के 2 बार निकालना पड़ा, बट कहीं कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं आया।
मैं 12 बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो वही है। देखिए क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर दिस। अच्छा ये तो कर लिए, तो ये तो कर लिए, सेम क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी कर लिया हमने लास्ट ईयर वाला। ये देखिए द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, हाँ देखिए अब इसमें क्या ईयर दे दिया, लास्ट ऑफ प्रोजेक्ट नहीं बोल के ईयर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट ईयर 2020 में, 2020 यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए 2020 में ए और बी का इनकम क्या था, देखिए 5:4 रेशियो, 5:4 रेशियो, ठीक है। और द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल इनकम इन 2020 से 2020 और 2021 मतलब प्रेजेंट, इसको मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए लास्ट, क्या दिया इंडिविजुअल, देखिए क्या दिया, इसका 4/5 और इसका कितना दिया, देखिए 2/3, यही तो दिया हुआ है, ठीक है। बात की बात वो बात हम देखेंगे, पहले ये देखिए कि 2020 में इसका इनकम 5 है, यहाँ पे 4 है, ये कैसे, दोनों इक्वल होना चाहिए ना। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ये कैसे, दोनों इक्वल होना चाहिए ना। तो तरीका क्या बताया मैंने इक्वल करने का, कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के एलसीएम से। क्यों, क्योंकि दोनों को कन्वर्ट करके ये बनाना है, या इन दोनों को कन्वर्ट करके ये बनाना, जो भी बोलिए, है ना। तो क्या करना है कि एक ही क्वांटिटी से इन दोनों को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशियो चेंज तो नहीं करेगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 से क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से क्या कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20 और ये क्या बन जाएगा 16, ये क्या बन जाएगा 16, हो गया। अब देखिए 4 को 20 बनाना बहुत ईजी है, कैसे, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 को 20 बनाना बहुत ईजी है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 को 16 बनाना बहुत ईजी है, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए, डन, खत्म। कितना गया रेशियो, देखिए 20/25 और यहां कितना गया, देखिए 16/24। अब देखिए मैच कर रहा है, 20 16 अब सही जा रहा है, अब सही जा रहा है। अब देखिए कि आगे डेटा क्या दिया, कि द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 कितना है, 7,05,600, किसमें, 2021 में। 2021 कौन है, ये और ये, 25 + 34 कितना हो जाएगा, 25 + 34 कितना हो जाएगा 59, कितना हो जाएगा 59। तो 59 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ भाई, 7,05,600, ये दिया हुआ 7 है ना, 59 यूनिट की वैल्यू। पूछा क्या है, व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी इन 2021, 2021 का दिया, 2021 में ही पूछा है, किसका, बी का पूछा है, मतलब 34 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 59 इंटू 34, ये पूछा है इंटू 34। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है कि यहाँ पे लेंदी हो जाए, है ना, बट इसका निकालने का तरीका तो आप बहुत सारे सोच सकते हैं, यूनिट डिजिट सोच सकते हैं, है ना। यूनिट डिजिट अगर नहीं सोच पा रहे तो आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, है ना, वो भी आपके हाथ में है ना, वो भी आपके हाथ में है ना। तो क्या कर लिया जाए, यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर लिया जाए, क्या कितने टाइम्स कटेगा, देखिए अगर डायरेक्ट डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 59 11 बचेगा, 105 आएगा यहाँ पे। इतना तो पता है कि डेटा इंटीजर है, मतलब पूरा कटेगा तो टेंशन नहीं। तो 11 बचा, 115, फिर कितना टाइम्स लगेगा, एक ही टाइम्स लगेगा, 59 कितना बचेगा भाई, 59 लगेगा, तो इधर 41 और उधर 15, 41 और 15 कितना हो जाएगा भाई 56, 56 आ जाएगा, 56 यहाँ बचेगा, इधर 6 है, मतलब 566। अब ये सोचना कि 566 कब आएगा, 9 के टेबल में देख लीजिए कितना, 9 टाइम्स आएगा क्या, या 8 टाइम्स आएगा। 9 टाइम्स करेंगे तो 500, नहीं ये तो कैंसिल नहीं हो रहा भाई, कहीं कोई जोड़ने में गलती हुआ क्या, 8 दिया, अरे सॉरी 8 दिया 24, कैसे मिस्टेक हो जा रहा है भाई, कितना 24, 8 दिया 24 और 25 कितना जाएगा 49, 49 सॉरी 49 कितना आएगा 40, वही मैं बोलूँ कैंसिल क्यों नहीं हो रहा, तो एग्जैक्ट कैंसिल होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट, क्योंकि डेटा इंटीजर है तो एग्जैक्ट कैंसिल होगा, नहीं तो सवाल तो बनेगा ही नहीं। हाँ 49 से करते हैं, कितना टाइम्स लगेगा, पहले 1 टाइम्स लगेगा, यहाँ कितना आएगा 21, कितना आ जाएगा यहाँ पे 21 और 5 कितना टाइम्स लगेगा, 21 और 5 मतलब 215 में कितना टाइम्स लगेगा, 4 टाइम्स लग जाएगा, 4 टाइम्स लगा दीजिए, 196 15 4 19 कितना बन जाएगा 196, फिर से कितना टाइम्स लग जाएगा 4 टाइम्स, ये देखिए कट गया, है ना, कट गया। तो इतना तो दिख रहा है कि लास्ट 2 डिजिट तो 00 आएगा, पहला नॉन जीरो डिजिट क्या आएगा, 4 चौक 16, 6 आएगा, कहाँ आएगा 6, यहाँ दिख रहा है 6, है ना। तो कैलकुलेशन में तो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, वहां तो ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा। अब कई लोग का डिजिटल सम बहुत अच्छा होता है ना, वो उसमें फास्ट होता है, फटाफट डिजिटल सम लगा लो, आपकी मर्जी, आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैंने कराया। अगर आपको डिजिटल सम देखना है तो आप बेसिक का जो 2 लेक्चर है
आप वहां जाकर देख सकते हैं। कैलकुलेशन टेक्निक जो भी जरूरी है, जितना काम का मैंने बताया है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब रूट सब बताया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, द सम ऑफ दिस इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी इज 8:5। ठीक है, कोई बात नहीं, कंबाइंड दिया है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे दिया है लिख दीजिए। ए प्लस डी और बी प्लस सी कंबाइंड दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 8:5। डरना नहीं है, बस अगर डर गए तो फिर खत्म। क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, सबसे इजी सवाल मिलेगा जो लंबा होता है। जो दिया हुआ लीजिए। आगे क्या बोला देखिए, 8:5 हो गया। द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ बी टू दैट ऑफ सी इज 5:4। बी और सी का रेशियो कितना दिया है? 5/4 लिख दिया मैंने, 5/4। ठीक है, आगे क्या बोला कि ए रिसीव्स 18,400 if x is the difference between the share of a and b and y is the difference between the share of c and d, then what is the value of x minus y। सीधा सीधा वो क्या पूछा है, ए बी सी डी का वैल्यू निकालो, ए बी सी डी का वैल्यू निकालो, बात खत्म करो। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, b कितना है? 5 है, c कितना है? 4 है ना, और b प्लस सी यहाँ पे कितना दिख रहा है मुझे? 5। ये कैसे भाई, ये तो इक्वल होना चाहिए ना, है ना। b प्लस सी कितना दिख रहा है? 9। तो यहाँ पे b प्लस सी कितना दिखना चाहिए? 9 दिखना चाहिए कि नहीं? दिखना चाहिए, बिल्कुल 9 दिखना चाहिए, है ना। तो क्यों ना उसको मैं इक्वल करूं। इक्वल करने का तरीका क्या है? इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या करो, हाँ टोटल कितना रहा? 9 रहा। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, कर सकते हैं बिल्कुल। इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 अब कितना हो जाएगा देखिए, 9 8 72, 72 ये 9 5 45, ये हो गया क्या? देखिए ये कितना का देखिए, 5 5 25 और 5 20। अब देखिए सेटिस्फाई करेगा, b प्लस सी 45, b प्लस सी 45, अब सही जा रहा है। तो यहां से क्या आ गया, b और c का इंडिविजुअल वैल्यू आ गया। b और c का क्या आ गया? इंडिविजुअल वैल्यू आ गया। b और c का कितना आ गया? इंडिविजुअल वैल्यू आ गया। b कितना है देखिए, b कितना 25 है, c कितना देखिए 20 है, c कितना देखिए 20 है। ठीक है, c कितना देखिए 20 है। अब a और d, तो a प्लस डी कितना देखिए 72 है ना। तो a और d को अलग करने का तरीका दिया है क्या? C and D is such a way that the ratio of the combined share of A and D to that of B and C कितना दिया? 8:5। The ratio of the share of B to that of C is 5/4। A received 18,400 if X is the difference between the share of A and B and Y is the difference। हाँ अच्छा, टोटल सम दिया हुआ है। ओके, यहाँ तो मैंने देखा नहीं, टोटल सम दिया हुआ है, टोटल सम दिया हुआ है। ठीक है, टोटल सम दिया हुआ है। तो यहाँ से टोटल सम निकल जाएगा क्या? टोटल सम निकल जाएगा क्या? यूनिट में निकल जाएगा क्या? तो वहां से बी और सी की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए कितना इजी सवाल है, कुछ मुश्किल नहीं है, मैंने टोटल सम पे ध्यान ही नहीं दिया। अब देखिए कितना, मैं एक बार प्रोसेस बता दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। कैलकुलेशन बाकी मैं पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ से देखिए क्या है, टोटल यूनिट पता मुझे, टोटल यूनिट कितना मैं थोड़ा बहुत कर दे रहा हूँ, 5 2 7 7 4 11 117। ये टोटल यूनिट 117 है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है देखिए, 46,800। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कैंसिल हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 400। तो डिफरेंस किसका पूछा है देखिए, ए और डी और ए और बी और सी एंड डी का डिफरेंस पूछा है। तो चारों निकालना पड़ेगा, चारों निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो सी कितना है? 20 यूनिट। सी कितना? 20 यूनिट। मैं वैल्यू निकाल ही दे रहा हूँ। सी कितना? 20 यूनिट। तो सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 20 यूनिट। तो 20 चौक 80, 20 चौक 80 कितना हो गया? 8,000। 8,000 हो गया सीधा सीधा। सी हाँ, बी कितना? 25 यूनिट। बी कितना? 25 यूनिट। तो बी कितना हो गया? 25 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 25 चौक 100 कितना हो गया? 10,000। ये देखिए हो गया 10,000। बी कितना हो गया? 10,000। अब आप बोलेंगे सर ए और डी कैसे निकाले? ए और डी का यूनिट तो मालूम ही नहीं है। तो ए और डी के यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? ए और डी का टोटल तो पता है ना, 72 यूनिट है। टोटल कितना? 72 यूनिट है। तो 72 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। 72 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। 72 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। 72 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 72 इंटू 4 कर दीजिए, 4 दूनी 8, 72 4 दूनी 8, 7 चौक 28 और 2 जीरो कितना आ गया देखिए 28,800। तो ये जो 28,800 है ये ए और डी दोनों मिला करके है। ए का कितना अकेले है? 18,400। ए का कितना अकेले? 18,400। ए का अगर 18,400 है तो डी का कितना आ जाएगा? डी का कितना आ जाएगा? 18,400 घटा दीजिए 10,400। 10,400। अब देखिए चारों का डेटा निकल गया। यहाँ देखिए ए, यहाँ देखिए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया। थोड़ा लेंदी था, थोड़ा बहुत लेंदी बोल सकते हैं, वो बहुत ज्यादा भी नहीं था। चारों का डेटा देखिए आपके पास हाजिर है।
ठीक है। अब जो भी बोला है x क्या है, a और b का डिफरेंस निकाल दीजिए, वो x हो गया, और c और d का डिफरेंस y है, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। यहाँ से जो है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है ना। अभी बहुत सारे वैरायटी बचे हैं इन द सेंस जो नए क्वेश्चन हैं 22-23 के, वो भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ताकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। अभी तक इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। यहाँ से लेकर के आगे के जितने भी पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में हम पूरी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और देखिएगा कुछ भी नहीं बचेगा, अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया है ना, कुछ भी मिस नहीं करेगा, प्रॉमिस। जितने क्वेश्चन हैं 10 से 23 लेकर मैं सारे वैरायटी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप रिवाइज करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, फुल एफर्ट लगा दीजिए। ये नहीं कि नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ये आखिरी टाइम है, ये लास्ट टाइम है, इस बार नहीं तो कभी नहीं। ओके, थैंक यू।